मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि हम लोग सरकार के विरोध में बैठे हैं। सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के पास ये बातें तो जानी चाहिए। एक पड़ोसी के झगड़े को यहाँ का आमदार सुनील प्रभु विधानसभा में उठा सकता है। पड़ोसी के झगड़े को, इतने बड़े मुद्दे को नहीं उठा सकते क्या विधानसभा में? आप नहीं रख सकते सरकार के सामने? सरकार के सामने आप बातें तो रखिए। आपने तो कभी नहीं रखा है कि नहीं कि पाल नगर और मावले नगर और शिव शक्ति नगर अम्बापाड़े के लोगों को तकलीफ। मैं मौजूद हूं मुंबई के मलाड पठानवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में, जहां पर आपको दिखा दूं ये सड़क सीधा बागेश्वरी मंदिर को जोड़ता है और ये इलाका कहीं ना कहीं वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। लगभग यहां पर करीब 10,000 से ज़्यादा की आबादी यहां की रहवासी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वन विभाग में रहने वाले लोगों को अब तक जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जिनकी है वो अपने ही सरकार के विरोध में अब मोर्चे पे बैठ चुके हैं। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनका मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर के आज भूख हड़ताल पे बैठे। संतोष जी, एक पदाधिकारी हैं और अपने सरकार के विरोध में ही आज मोर्चे पे बैठ गए हैं। सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के पास ये बातें तो जानी चाहिए। एक पड़ोसी के झगड़े को यहाँ का आमदार सुनील प्रभु विधानसभा में उठा सकता है। पड़ोसी के झगड़े को, इतने बड़े मुद्दे को नहीं उठा सकते क्या विधानसभा में? आप नहीं रख सकते सरकार के सामने? सरकार के सामने आप बातें तो रखिए। आपने तो कभी नहीं रखा है कि नहीं कि पाल नगर और मावले नगर और शिव शक्ति नगर अम्बापाड़े के लोगों को तकलीफ हो रही है। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, हम केंद्र से बात करें, नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा संतोष जी, वो जो पड़ोसी की झगड़े की बात करें, कहीं वो गैर मराठी मुद्दा, गैर मराठी और मराठी का ही मुद्दा है। खाली आपस में लड़ाने के लिए काम करते हैं लोग कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन आपस में लड़े। भैया, आप उत्तर भारतीय महाराष्ट्रियन आपस में नहीं लड़ेगा। सबके पास दिमाग है और सब अनाज खाते हैं। यहाँ कहीं विरोध केवल सरकार से नहीं है, मेरा विरोध यहाँ के स्थानीय विधायक से भी है, जिन्होंने 2014 में हमसे कहा था कि संतोष जी आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या सड़क बना के देंगे। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये फॉरेस्ट की जगह है या क्या महानगर पालिका की जगह है। हम यहाँ से नगर सेवक चुन के देते हैं, हम विधायक चुन के देते हैं, हम सांसद भी चुन के देते हैं। हम तो अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन क्या नगर सेवक, विधायक और सांसद अपने कर्तव्य को समझ के हमें अपना अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप देख सकते हैं कि रास्ते की क्या हालत है। ये 20-25 साल से इस रास्ते की इस तरह का ही हालत है और हर बार हर चुनाव में आके यही बोलते हैं कि हम अब की बार करवा देंगे, अब की बार करवा देंगे। अगर चुना हुआ विधायक रास्ते के लिए मोर्चा निकलता था, मेरे तो समझ के परे है। आपको लगता है ये क्या है फॉरेस्ट का है, आप हमसे बोलते हैं कि फॉरेस्ट से आप NOC लेके आइए, तो क्या ये काम शासन प्रशासन नहीं कर सकता हम लोगों के लिए? इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। यहाँ से बागेश्वरी धाम एक बहुत बड़ा धाम है, 100 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे। ऐसे धाम पर जाने के लिए भी लोगों को तकलीफ़ होती है। तो हमको अब क्या करना चाहिए? अब जाके मुझे आखिरी रास्ता यही सूझा है कि मुझे आत्महत्या तो नहीं करूँगा, लेकिन इस तरीके से बैठ के अपनी मांग तो रखूँगा। और लोग अगर कहते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो क्या मैं, अगर मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं करते तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे कुछ मांग सकूं? मैं जीत किसके पास करने के लिए जाऊंगा? अपने घर में ही मांगूंगा ना। तो मेरा किसी सरकार के विरोध में कुछ नहीं है, मुझे केवल मेरा अधिकार चाहिए, मैं इसके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। क्या अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया यहाँ पे आपकी बातों का संज्ञान लिया है? अभी तक कोई नहीं आया है। कुरार पुलिस स्टेशन के क्या सीनियर ने हमको बताया है कि क्या हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास में लेटर भेजा हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई लेटर नहीं आया हुआ है, कोई मेल नहीं आया हुआ है, ना व्हाट्सअप मैसेज, कुछ भी नहीं आया हुआ कि आखिर इसका हुआ क्या। मैंने 3 तारीख को इस विषय में पत्र व्यवहार किया हुआ महानगर पालिका के साथ में। अच्छा, ये भूख हड़ताल कब तक बरकरार रहेगा? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होने वाली तब तक मैं इसी तरीके से बैठे रहूँगा। ओके, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस एरिए में जो है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और मैं भी BJP का पदाधिकारी हूँ। यहाँ पे साल के 12 महीना आप देख रहे हैं ये रोड की हालत ऐसी है। और एक रास्ता ये जो जा रहा है ना, सारे बच्चे इधर, जितनी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं सब इधर ही से जाते हैं। रोज़ आए दिन यहाँ बच्चे गिरते हैं, उनका किताबें बिक जाती हैं। और कई बार मैंने यहाँ से वीडियो बना के BMC को भेजा, वहाँ फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी को कोई परवाही नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आप लोग प्रशासन से चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ के सुधार हो जाए, रोड बन जाए, सब लोग सुरक्षित हो जाए।
और क्या प्रशासन से हमें चाहिए। मांग है कि ये रोड और सड़क बनना चाहिए। लोग यहाँ पे रहते हैं और लोग बोलते हैं वन विभाग है। ठीक है, वन विभाग है तो वोटिंग के टाइम पे फिर वन विभाग क्यों नहीं है? वोट करना हमारा अधिकार है कि नहीं? यहाँ के लोग वोट देते कि नहीं देते? देते हैं ना। फिर वोट देने के लिए फिर वो अनलीगल नहीं है और लेकिन काम करने के लिए अनलीगल हो गया, ये कैसा है? इसको लिए मैं शासन, प्रशासन, विधायक, नगर सेवक जो भी है सबसे ये अपील करता हूँ कि यहाँ का सड़क जल्दी से जल्दी बना के दे और लोगों को सुविधा दे। देखो यहाँ की पब्लिक कितनी रहती है, कम से कम 10,000 के ऊपर पब्लिक रहती है। लोगों को आना जाना रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, रिक्शा आते हैं। बाई दे कुछ हादसा कल हो गया बरसात में, तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? और एक रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए सरकार से तो हमारा आपकी विरोध भी नहीं है। एक विधायक है यहाँ पर, लेकिन सरकार आपकी केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है। हाँ, तो सरकार से मेरा कोई विरोध नहीं है। सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि ये हमारा रोड, ये फॉरेस्ट घोषित करते हैं लोग, अवैध झोपड़े बनते रहते हैं, तो वो अवैध नहीं है, सड़क अवैध हो जाएगी। इतनी पुरानी जो है यहाँ पे बागेश्वरी मंदिर है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वहाँ पे इतने लाखों करोड़ों भक्तों का आवागमन है, लेकिन एक क्या कहेंगे विधायक जी के लिए? क्या कहेंगे? विधायक जी भी वही चीज़ बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट का है, जो अपना स्थानिक विधायक है सुनील प्रभु, तो वो तो कुछ भी बकते रहते हैं, उनकी बात क्या करेंगे? अच्छा, उनके बस का नहीं है कुछ काम कराना। कहते हैं कि स्थानीय जनता को मतदान करने का सरकार ने अधिकार दिया है, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। हम इसी तरीके से आपको लगातार इस अनशन को लेकर के, भूख हड़ताल को लेकर के रूबरू कराते रहेंगे। इसकी खबरों को बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमसे मिले थे, हमने उनसे कहा भाई जो कंपाउंड के अंदर ये लोग गए थे फाइन वाइन मारने के लिए, तो उनसे हमने कहा भाई जिस रोड से आए पहले वहाँ रोड से ठीक करो आप। तो बोलते कहाँ है रोड? तो मैंने कहा कहाँ से आए हो? तो बोले इसी रोड से। तो मैंने कहा रोड जरा देखो आप। उन्होंने रोड का जिक्र ही नहीं किया। बोले अच्छा ठीक, हम आगे देखेंगे। हमने कहा आगे मत देखो, ये पब्लिक का आने जाने का रोड है, बच्चों का हाई स्कूल आने जाने का रोड है। कहाँ पे आप? इधर ही अम्बापाड़ा में। अम्बापाड़ा जी। अच्छा, ये वन विभाग में आता है, तो बीएमसी वाले फाइन मारने आते हैं? हाँ, तो उनने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे आते थे। हाँ, और इसी रास्ते से गए वो। तो मैंने कहा भाई पहले आप रास्ता देखो, जो रास्ते में पानी बह रहे हैं, इतना हज़ारों लीटर पानी रोज का बह रहा है, किसी को एक बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी तो मिलता नहीं जल्दी, और यहाँ इतने सारे पानी बह रहे हैं, मगर कोई देखता नहीं, किसी को कोई देखता नहीं है, किसी को भी बोलो कोई सुनता नहीं है। अच्छा, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ करीब 25 साल से हैं। 25 साल से। हाँ। अच्छा, सुविधा की बात करें, किन किन सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर, वो बताइए। यहाँ सर जो है, यहाँ रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पानी हमेशा जो है नल का टूटा रहता है और आने जाने वाले को बहुत तकलीफ है। और बच्चे लोग, स्कूली बच्चे लोग आते जाते हैं, उनको बहुत परेशानी है। 2-3 बच्चे रोज़ गिरते हैं, ये पानी की वजह से कपड़ा ख़राब होता है, और क्या नाम है, बड़े छोटे जो आते हैं उनका सब खराब हो जाता है। इसके लिए कोई नेता आता है वोट लेके, वोट बोलता है मेरे को वोट दो तब बनाएंगे, वोट लेके चले जाते हैं, नहीं फिर वैसे ही। आप मतदाता हो यहाँ के? हाँ, मतदाता हो, वोट करते हाँ, हैं? हाँ, हाँ। आप भी वोट करती हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, कितने सालों से अरे हैं आप? मैं बीजेपी के हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं आप? जी। और अपने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया आप लोगों ने? सरकार के खिलाफ नहीं, ये रोड के, ये गंदगी उसके लिए, सरकार के खिलाफ में हम लोग नहीं है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, मगर ये दिख रहा है अभी, नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, वहाँ से छींटा उड़ता है, यहाँ से लेके अंदर तक के जाएंगे, गंदगी है। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार मेरी अच्छा काम कर रही है, मगर ये जो इतना तो भी सरकार को करना चाहिए ना, जो इधर के भी है। अच्छा, यहाँ पे ये बीएमसी का बॉर्डर कहाँ से तय होता है यहाँ पर? अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ महानगर पालिका के स्थान पर ही बैठा हूँ। ये महानगर पालिका हाँ। का क्षेत्र है और उसके दूसरे पट्टे पे हाँ, बस ये मेरी दाहिनी तरफ क्या रे फॉरेस्ट है, बाईं तरफ महानगर पालिका है। जी हाँ, ये बृहन मुंबई महानगर पालिका पी नॉर्थ क्षेत्र के अंतर्गत में ये सड़क आती है और वही ये बॉर्डर है। और इस बॉर्डर को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ये वन विभाग का एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये बोर्ड है। ये बॉर्डर है, यहाँ पर फॉरेस्ट और वन विभाग के क्षेत्र को डिवाइड करता है। लेकिन आपको बता दूं, ना वन विभाग में अभी यहाँ पे सड़क बनी है, ना ही यहाँ पर बीएमसी के अंतर्गत आने वाले जो सड़क है वहाँ पर भी नहीं बन पाई है। ऐसे में ये पास में एक मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और इसी सड़कों पर, क्योंकि भीड़ होने के नाते इसी सड़कों पर बैठ करके लोग
नमाज अदा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठना प्रारंभ हो चुका है, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को अब कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन करके अब प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक वाक़या है।